नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राजदीप श्री में आपका हार्दिक स्वागत है। महाभारत के बारे में सभी जानते हैं कि महाभारत हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों के युद्ध के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि महाभारत अपने अंदर कई ऐसे राज समेटे हुए हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। ऐसा ही एक रहस्य 5 पांडवों का एक पत्नी द्रौपदी की सुहाग रात को लेकर भी है। संभवतः द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिनके 5 पति थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने तो विवाह सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उनका रिश्ता सभी के साथ नहीं था? तो आज हम आपको द्रौपदी की सुहाग रात के बारे में बताने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार द्रौपदी की उत्पत्ति राजा द्रुपद के हवन कुंड से उस समय हुई थी जब वह द्रोणाचार्य के वध के लिए एक पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवा रहे थे। उस यज्ञ के हवन कुंड से एक पुत्र का जन्म हुआ और साथ में द्रौपदी का भी जन्म हुआ। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी की शादी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त जीतकर द्रौपदी को अपना पत्नी बना लिया। अर्जुन ने जिस समय द्रौपदी को अपना पत्नी बनाया था, उस समय 5 पांडव अपनी पहचान छिपाकर मां कुंती के साथ ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। अर्जुन ने अपनी पत्नी द्रौपदी को लेकर अपने घर आए और उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर मां कुंती से कहा कि देखो माँ, हम लोग आपके लिए क्या लेकर आए हैं। लेकिन काम में व्यस्त होने के कारण कुंती ने बिना देखे ही यह कह दिया कि जो भी कुछ लाए हो तुम अपने भाइयों में बांट लो। कुंती सहित 5 पांडव भाई बहुत ही सत्यवादी थे और अपनी माँ के मुंह से निकली हर बात को एक आदेश की तरह पालन करते थे और 5 पांडव उसे अपना धर्म समझते थे। इस तरह से अपनी माँ की बातें सुनकर 5 पांडव गहरी सोच में पड़ गए। उसके बाद जब कुंती ने द्रौपदी को देखी तो वह भी सोच में पड़ गई। तभी माँ कुंती ने अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी के साथ कोई अनर्थ ना हो और हमारे मुंह की भी बात रह जाए। लेकिन किसी भी तरह से इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। तब राजा द्रुपद भी काफी परेशान हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी स्त्री के 5 पति की बात तो हो ही नहीं सकती। तब महर्षि व्यास बताते हैं कि द्रौपदी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर ने ऐसा ही वरदान दिया था और इस तरह द्रुपद अपनी बेटी को 5 पांडवों से शादी करवा देते हैं। आपको बता देते हैं कि सबसे पहले द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर के साथ हुआ। उस रात द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ अपनी पत्नी धर्म निभाई। दूसरे दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात दोनों ने सुहाग रात मनाई। इस तरह अगले दिन अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव के साथ द्रौपदी ने अपनी सुहाग रात मनाई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद उसने अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भी भगवान शिव का वरदान था। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह भी ये जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान दिया था कि वह प्रतिदिन कौमारी रूप को प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। लेकिन संतान प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें यह सलाह दी कि हर साल वह पांडव में से किसी एक के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करे और साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश ना करे। अगर हमारी यह प्रस्तुति आपको पसंद आया है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह के वीडियो में हर सोमवार और गुरुवार को दोपहर के 4 बजे लाता रहता हूँ। जय माता की।